हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट, सीटेट और हिंदी से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है। ए 1943 ईस्वी, बी 1949 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी 1953 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है। ए दूसरा सप्तक, बी तीसरा सप्तक, सी तार सप्तक, डी चौथा सप्तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तार सप्तक है। अगला प्रश्न। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है। ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी रामविलास शर्मा, डी शमशेर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय है। अगला प्रश्न। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है। ए तीसरा सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी चौथा सप्तक, डी तार सप्तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा सप्तक है। अगला प्रश्न। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। ए गिरजा कुमार माथुर, बी दुष्यंत कुमार, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न। इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है। ए संशय की रात, बी गर्म हवाएं, सी अरण्या, डी महाप्रस्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गर्म हवाएं हैं। अगला प्रश्न। कुआनो नदी किस कवि की रचना है। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। ए 1950 ईस्वी, बी 1953 ईस्वी, सी 1954 ईस्वी, डी 1951 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1954 ईस्वी है। अगला प्रश्न। नाटक जारी है के रचयिता का नाम है। ए अजीत कुमार, बी लीलाधर जंगूड़ी, सी चंद्रकांत देवताले, डी रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लीलाधर जंगूड़ी है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है। ए विजयदेव नारायण शाही, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी मदन वात्स्यायन, डी केदारनाथ सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न। हाइकू कविता भारत में किस देश से आई है। ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जापान है। अगला प्रश्न। साय में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है। ए रघुवीर सहाय, बी दुष्यंत कुमार, सी धूमिल, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है। ए सात गीत वर्ष, बी कनुप्रिया, सी असाध्य वीणा, डी अंधा युग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी असाध्य वीणा है। अगला प्रश्न। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है। ए महाभारत, बी कृष्ण कथा, सी राम कथा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम कथा है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। ए हरी घास पर क्षण भर, बी नाश और निर्माण, सी कितनी नावों में कितनी बार, डी आंगन के पार द्वार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाश और निर्माण है। अगला प्रश्न। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। ए जगदीश गुप्त, बी धर्मवीर भारती, सी मनोहर श्याम जोशी, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय है।
अगला प्रश्न, कवियों का कवि कहलाते हैं? ए नरेश मेहता, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी केदारनाथ सिंह, डी रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न, इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? ए मछली घर, बी सूर्य का स्वागत, सी कृष्ण मृग और तृष्णा, डी त्रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मछली घर होगा। अगला प्रश्न, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? ए धूमिल, बी अज्ञेय, सी त्रिलोचन, डी रघुवंश। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक हैं? अंधा युग, बी अंधी गली, सी आधे अधूरे, डी कोणार्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंधा युग हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? ए रमेश कुंतल मेघ, बी विजयदेव नारायण शाही, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी मनोहर श्याम जोशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि कौन हैं? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी विजयदेव नारायण शाही, डी मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विजयदेव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? ए भगवती चरण वर्मा, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? ए कुंवर नारायण, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी गिरजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुंवर नारायण है। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।